नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास कार्यक्रम प्रदेश की बात। प्रदेश की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश की बात में हम अलग अलग विषयों को लेकर आपके पास आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपसे बात करते हैं और अलग अलग प्रदेशों की समस्याएं, उनके मुद्दे आप तक पहुंचाते हैं। और लगातार ये सिलसिला जारी है। लगातार प्रदेश की बात के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। प्रदेश के बात में हम अलग अलग प्रदेशों के मुद्दों पर बात करते हैं। आज भी हम प्रदेश की बात में अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम महाराष्ट्र से एक मुंबई से खबर आ रही है, उस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये इस समय की बड़ी खबर है कि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी जांच करने के लिए उनके घर पे गई थी और उन पे कई आरोप भी लगे हैं। उनका अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक बताया जा रहे हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की कुछ संपत्ति खरीदी थी और बहुत ही कम कीमत पे खरीदी थी। तो इस तरीके की इस तरीके के उन पे आरोप लगे हैं नवाब मलिक पे। और नवाब मलिक की अगर बात करें तो नवाब मलिक एनसीपी की नेता है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। नवाब मलिक समीर वानखेड़े का जो विवाद हुआ था या जो उस समय उनका मामला हुआ तो उसके बाद काफ़ी चर्चा में आए, लेकिन अब नवाब मलिक को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो बताया जा रहा है कि नवाब मलिक की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से बताए जा रहे हैं और दाऊद से उनके ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज की ये बड़ी खबर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। शहर में बिजली सप्लाई बंद है और शहर में पानी सप्लाई बंद है। तो एक तरीके से पूरे शहर में अंधेरा पसरा हुआ है। चंडीगढ़ की गलियां सुनसान है, वहाँ पर अंधेरा है। चंडीगढ़ की सड़कों पर अंधेरा है। तो एक तरीके से वहाँ पर बिजली सप्लाई और पानी बिल्कुल बंद हो गया है, वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पर शहर में निजीकरण के खिलाफ लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है कि शहर में बिजली और पानी पूरी तरह से सप्लाई उसकी ठप हो गई है। हालांकि ये हरियाणा पंजाब कोर्ट में मामला गया है, देखने वाली बात ये होगी उस पर क्या होता है। लेकिन अभी यही है कि वहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और वहाँ की सड़कों पर बिजली नहीं है, वहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद है। एक तरीके से पूरे शहर में अंधेरा है इस समय चंडीगढ़ में। और तीसरी खबर है आवारा पशु को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक जनसभा में ये मुद्दा उठाया था कि आवारा पशु से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उससे पहले भी अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा चुके थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने दोबारा इसको मुद्दे को उठाकर एक तरीके से चर्चा गर्म कर दी है। तो लगातार इस पे बातें हो रही। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को इस पे घेरता रहा है और लगातार सरकार को लामबंद करता रहा है कि आवारा पशु का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से बनाया गया और अब जब ये पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया तब से इस पे कुछ ज़्यादा चर्चा होने लगी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 10 मार्च के बाद जो आवारा पशु हैं, छुट्टा मवेशी हैं, उनके लिए ऐसी सुविधाएं बनाएंगे कि लोग जो अभी आवारा पशु को या पशु को घर से छोड़ देते हैं, वो आवारा पशु को घर पे लाकर उनको पालेंगे ताकि उनको उससे फ़ायदा होगा। गोबर को लेकर भी उन्होंने ऐसी बात कही कि ऐसी व्यवस्थाएं आएंगी कि गोबर से भी लोग उसके पैसे कमाएंगे। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए जो सुविधाएं हैं या जो उनकी रणनीति है वो बताई। सीएम योगी ने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है
तो वो जो आवारा पशु को पालेंगे उनको 900 से 1000 रुपये महीना पैसा दिया जाएगा, यानी कि वेतन दिया जाएगा अगर जो आवारा पशु को पालेंगे। तो आवारा पशु का एक बड़ा मुद्दा यूपी में है। तो लगातार इस तरीके की किसानों की तरफ से बातें उठाई जा रही थी, क्योंकि वो लगातार इस पर जोर दे रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आवारा पशु का एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी लगातार इस पे मुखर होकर दिखाई देती थी और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करती थी, लेकिन पहले इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। विपक्ष इसको लगातार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री और सीएम योगी का ये बयान आया है तब से लोग इसको गंभीरता से लेने लगे और ये एक गंभीर मुद्दा है किसानों के लिए। यूपी ही नहीं, पूरे देश में ये गंभीर मुद्दा है इस समय आवारा पशु का, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं से नुकसान होता है और किसानों को आवारा पशु रोकने के लिए, उनकी फसल बर्बाद ना हो इसको रोकने के लिए अपने खेतों में कंटीले तार भी लगाना पड़ते हैं, जिसकी काफ़ी कॉस्टली होते, काफ़ी खर्चा भी आता है। तो इस तरीके की बातें लगातार किसानों की तरफ से कही जा रही थी। अब पीएम मोदी और सीएम योगी या विपक्ष के ये मुद्दे को और गर्म कर दिया है। तो आवारा पशु का एक अहम मुद्दा है यूपी और पूरे देश में, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब हालांकि देखना ये होगा कि जो सरकार ने योजना बताई या 900 रुपये 1000 रुपये प्रति महीना देने की बात कही, वो इस पे कितना खरे उतरते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि उनकी सरकार बनने के बाद ये चीज़ें होंगी। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके के बयान दिए गए थे, लेकिन ज़मीन पर वो कारगर नहीं हुए थे। एक खबर ये है, यूपी से मायावती वोट डालने गई थी, उसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बोला कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगे और समाजवादी को वोट करना एक तरीके से गुंडे राज को वोट करना या माफिया राज को वोट करना। तो इस तरीके के मायावती ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी का मतलब होता है गुंडा राज या माफिया राज। तो इस तरीके के आरोप मायावती समाजवादी पार्टी पे लगा रही। उन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का चेहरा देखिए, उनको लगता है कि उनको पता है इस बार समाजवादी की सरकार नहीं आ रही। तो ये मायावती की तरफ से आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर। हालांकि मायावती वोट डालने गई थी और आपको बता दें कि आज चौथे चरण का यूपी में मतदान हो रहा, उसी दौरान वोट करने के दौरान मायावती ने जमकर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। प्रदेश की बात में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए और तमाम खबरों के लिए, अलग अलग प्रदेशों के मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।